वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अगर सुना नहीं है तो याद रखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, खास करके नेशनल लेवल के एग्जाम्स के। जो टॉपिक आज हम लोग पिक करने जा रहे हैं इसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। कितने लोगों ने सुना है वर्नर्स थ्योरी के बारे में? या बहुत से लोगों ने मिस भी कर दी है ना? सच बताओ, वर्नर्स थ्योरी नहीं आती ना? वर्नर्स थ्योरी जानते हो? वर्नर्स थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी वैलेंसीज़ क्या हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज़ क्या हैं, क्या होती हैं, उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में खास करके लिगेंड्स अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करना वीडियो, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा आई साइन बना हुआ, वहाँ से जाके तुम लिगेंड्स के बारे में पढ़ सकते हो। उसमें मैंने पढ़ाया है किस तरह के लिगेंड्स है तुम्हारे पास, एम्बीडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स वगैरह हैं। स्पेशली सेकेंड पार्ट इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, वो भी यहाँ पे जाना, आई का साइन बना है उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, खास करके तुम्हारे जब भी तुम पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें वन ऑफ द बेस्ट पार्ट बनता है। तो तैयार हो जाओ, अपना नोट्स कॉपी और पेन लेके जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स बनाते हुए चलो। वर्नर्स थ्योरी कोई आसान थ्योरी नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत मज़ेदार है। तो वर्नर्स थ्योरी क्या है? देखो, वर्नर्स थ्योरी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, वर्नर्स थ्योरी की सबसे ये कुछ शुरुआती थ्योरीज, मतलब क्वाइट अर्लीस्ट थ्योरी, बहुत शुरुआत में ये थ्योरीज दी गई थी। और ऐसा क्यों हुआ? ये ज़्यादातर कोबाल्ट के केस में तुम पाओगे, कोबाल्ट के केस में ये ज़्यादा दिखता है। कोबाल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें देने जा रहे हैं, उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा क्यों वर्नर्स थ्योरी का यूज़ हुआ। देखो, कोबाल्ट COCl3 डॉट 4NH3, ये ले लो एक एग्जाम्पल। एक ले लो कोबाल्ट CCl3 डॉट 5NH3, और एक ले सकते हैं कोबाल्ट CCl3 डॉट 6NH3। ये तीन एग्जाम्पल्स मान लो कोट किए। तीनों देख रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड का कंपाउंड है, तीनों में कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन उसके बावजूद तुम पाओगे इनके कलर्स डिफरेंट है। इनके कलर्स बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। एक है ग्रीन, ये मान लो ये तुम्हारे पास ग्रीन होता है, ये जो होता है ये पर्पल होता है, और ये वाला येलो होता है। क्या रीज़न क्या आउट करोगे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बट स्टिल क्या तुम्हारे पास कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं? ऐसा रीज़न क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ग्रीन, पर्पल और येलो क्यों हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है? क्योंकि कोबाल्ट की तीनों कंपाउंड्स में कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की आ रही है, और अगर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब कंपाउंड का कलर सेम होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंट है। ये चीज़ तुम्हारे कोबाल्ट के बारे में जो पढ़ी थी वो शुरुआती थ्योरी थी, वर्नर्स ने इसके बारे में पढ़ा। इन्होंने 2-3 पॉइंट्स कहे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ने जा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों स्टार्ट हुआ था ये तुम्हें, वर्नर्स ने क्या चीज़ देखी थी? उसमें ये चीज़ दिख रही थी कि कहाँ कलर्स क्यों डिफरेंट आ रहे हैं। यही वो एग्जाम्पल था जिससे हम लोग की वर्नर्स थ्योरी स्टार्ट हुई। तो देखते हैं वर्नर्स थ्योरी। देखो, वर्नर्स थ्योरी में 2 पॉइंट इन्होंने बोले। इन्होंने कहा कि कोई भी मेटल होगा, जैसे इस केस में हम लोग कोबाल्ट लेकर चल रहे थे, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 जानते होगे। अगर नहीं जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोबाल्ट वैसे भी वर्नर्स थ्योरी जनरली टीचर्स पढ़ाते नहीं है, ध्यान नहीं देते, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मजाक में नहीं ले सकते। कोबाल्ट का अगर तुम एग्जाम्पल देखोगे तो कोबाल्ट के इनका कहना था, वर्नर्स का कहना था कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी मेटल की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती कौन सी? सेकेंडरी। ये इनका कहना था। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली क्या है? आज की मॉडर्न टाइम में प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी जो इन्होंने उस टाइम पे कहा था, ये बेसिकली आज के टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मॉडर्न टाइम में बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट है। और दूसरी चीज़ ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ साथ अगर तुम कहीं पे भी पाओगे कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो NaCl तुमने ले लिया, तो NaCl जो है वो हमेशा क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा Na++ Cl-। मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही क्या होता है? आयंस बनना। तो ये बेसिकली क्या बनाएगा तुम्हारे पास? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये आयनाइजेबल होगी, और कोई भी चीज़ जो आयनाइजेबल है, जैसे तुम्हें पता होगा आयनिक बॉन्ड जो हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। मतलब कभी भी तुमने उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री वगैरह नहीं पढ़ा हो, कभी ये नहीं सुना होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है वो टेट्राहेड्रल है, आयनिक कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है, कभी नहीं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? उनका सीधे पॉइंट याद रखना, क्या होंगे वो? नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि उनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। 2 पॉइंट।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनाइजेबल है, नॉन डायरेक्शनल होंगे। किसको, आप जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और किसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, मेटल की। मेटल पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्लास 9 का क्वेश्चन है। मेटल पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का होगा। अगर प्लस का ऑक्सीडेशन है तो उसे सेटिस्फाई कौन कर सकता है, उसे न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, न्यूट्रल चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो कैन बी सेटिस्फाइड बाय कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। तो और यहीं से हमारे पास एक दूसरा पॉइंट भी उठता है, तो इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज इसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। अगर कोई भी ऐसा लीगेंड लेकर चले हो जिसमें न्यूट्रल चार्ज है तो उसे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या होती है, तो इसके सारी चीज़ें अब उल्टा करते चले और नॉन आयनाइजेबल होगी। कभी भी सुना है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो अगर प्योर कोवलेंट कंपाउंड है तो कभी भी वो टूटता नहीं है इसके फॉर्म में, तो नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी इसके बारे में, जाहिर सी बात है डायरेक्शनल होगा। तुम जब भी बोलोगे तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो हमेशा डायरेक्शनल होगी। डायरेक्शनल का मतलब इसका ज्योमेट्री कोई ना कोई होगी। और इट कैन बी सेटिस्फाइड, देखो ये बेसिकली जो इन्होंने बोला है कि ये नॉन आयनाइजेबल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर नहीं पता है तो ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो मेटल के पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल्स, और जो लीगेंड्स हो उनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल चार्ज हो, दोनों हो सकते हैं। यानी कि ये दिस कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज एज वेल एज, नेगेटिव चार्ज भी सेटिस्फाई हो सकती है, और न्यूट्रल चार्ज मतलब जिस पे लोन पेयर हो, न्यूट्रल यानी कि लोन पेयर वाला। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर तुम्हारे पास क्या है, दो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार तुम पाओगे, जैसे रब कर देते हैं, बैक करके देख लेना। अब पॉइंट ये बनता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, हम सपोज करो एक कंपाउंड ले लेते हैं, इसको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बोला जाता है, देखो जैसे मान लो इन्होंने कहा कोबाल्ट CCl3.4NH3, ये हमारे पास मान लो एक कंपाउंड है, और इन्होंने हमसे कहा कि भाई इसको जब हमने AgNO3 में डाला, किसमें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जानते हो क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए कौन सी चीज़ लेते हैं, क्लोराइड आयन का टेस्ट। अगर लैब में नहीं कराया तो तुम्हें पता होगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट कराने के लिए क्या करा था तुमने उसमें AgNO3 डाला था। अगर उसमें क्लोराइड आयन था, Cl- आयन, तो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgCl, जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो मान लो हमने 1 मोल अगर इसे लिया और हमने ये कहा कि हमने इस कंपाउंड को ट्रीट किया है किसके साथ, AgNO3 के साथ, और हमें ये पता चला कि इसने 1 मोल AgCl बनाया। ध्यान से देखना कितना बनाया, 1 मोल AgCl। ऐसा तभी पॉसिबल, कितने मोल हैं AgCl, AgNO3 डाला, 1 मोल AgCl बना। ऐसा तभी हो सकता है जब इस मॉलिक्यूल ने एक Cl- आयन दिया हो, और अगर Cl- आयन आया है इसका मतलब आयनाइज हुआ है कंपाउंड। तो अगर आयनाइज हुआ है इसका मतलब Cl जो था, जो यहाँ पे जो ये Cl आया, फिर से सुनो, ये Cl जो आया है, ये Cl कहाँ से आया है, इस कंपाउंड से। और ये आयनाइज होने के बाद, क्योंकि ये कंपाउंड तभी बन सकता है जब इस कंपाउंड ने Cl- आयन दिया हो। Cl- आयन तभी आ सकता है जब इस कंपाउंड में Cl जो है वो आयनाइज हुआ। और आयनाइज अभी बताया था प्राइमरी वैलेंसी में, याद करो जो चीज़ आयनाइज होती है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। तो देखो कोबाल्ट का यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं NH3, इसको लिखा कैसे जाता है देख लो, ये NH3 कितने मॉलिक्यूल, 4 हमें अमोनिया दिखाने हैं, NH3, ये NH3। अब यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, लेकिन तुम्हें पता है Cl पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमने क्या बताया है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। तुम्हें Cl पे पता था नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैन बी सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज। तो क्लोराइड आयन यहाँ पे एक तरफ तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके ऊपर +3 का है। इस क्लोराइड पे भी -1, तो यहाँ पे +3 है, -1 ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन साथ में एक और वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इस तरह से, तो इस वक्त 2 Cl यहाँ पे कौन सी, देखो कोऑर्डिनेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है,
+3 है, जिसको न्यूट्रल कौन कर सकता है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज तुम्हारे पास एक ये दिखा, एक ये Cl-। अब भी एक बाहर, एक और चाहिए, वो कहाँ लगा हुआ है, वो बाहर लगा हुआ है। जो बाहर होता है डिब्बे के बाहर, वही आयनाइज कर सकता है। तो ये Cl- बाहर आ रहा था, जबकि तुम्हें 3 दिख रहे थे Cl, तो 3 Cl का मतलब 3 AgCl के प्रेसिपिटेट बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि एक Cl प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। इसका मतलब ये है जो Cl आयंस के फॉर्म में बना है वो प्राइमरी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था। मेटल की प्राइमरी वैलेंसी का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा था। तो देखो ये स्ट्रक्चर है। अगर तुमसे हम एक और क्वेश्चन पूछ लें तो तुम आसानी से इसको, और क्वेश्चन इसको इसी तरह से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक और एग्जाम्पल देखो तो तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे। देखो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, यानी कि 6 लिगेंड तो तुम्हें जोड़ने ही जोड़ने हैं। और लिगेंड्स का नहीं पता है तो हमने बोला है ऊपर की ओर जॉ आई पॉज करना, पॉज करने के बाद आई का यहाँ पे साइन बना होगा, उसमें देख लेना लिगेंड्स क्या है, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट CCl3.5NH3 और हमने कहा इसमें AgNO3 डाला है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं। अब ध्यान से समझो, अगर इस कंपाउंड ने 2 AgCl बनाए हैं तो इसका मतलब इस कंपाउंड से 2 Cl माइनस बाहर आए, और अगर 2 Cl बाहर आए इसका मतलब वो दोनों Cl डिब्बे के बाहर हुए होंगे, और वो किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, प्राइमरी वैलेंसी। तो आंसर आ तो गया कोबाल्ट। यहाँ पे हमने लिया Cl, यहाँ पे लिया NH3, यहाँ पे NH3 लिया, ये NH3 आया, ये NH3 आया, ये NH3 है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड होने चाहिए तो 6 लिगेंड दिख रहे हैं। अब बचे 2, तो वो दोनों बाहर लगे हुए हैं। कोबाल्ट के ऊपर जो प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है 3, याद रखो। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है 6 और प्राइमरी वैलेंसी होती है कितनी, +3। +3 को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो 1 Cl 2 Cl, सॉरी 2, ये तो 3 प्राइमरी वैलेंसी हैं जो सेटिस्फाई हो रही है क्लोराइड से, लेकिन उनमें से केवल 2 प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये वाला क्लोराइड आयन दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी भी क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और साथ में इस पर लोन पेयर भी होता है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डुअल नेचर। डुअल नेचर ये शो कर रहा है। एक तरफ प्राइमरी वैलेंसी को, तो ध्यान रखो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताओ। लिंक तुम्हें मिल रहा होगा नीचे, जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और ये सब्सक्राइब करो वीडियो, तुम्हें ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलने वाली है, पूरे 12th के बारे में, नीट जेई एडवांस हर चीज़ अवेलेबल होगी इस चैनल पे। सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा हो तो पक्के से पक्का इसको शेयर करना। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो नीचे की ओर एक लिंक चल रहा है, उस पर ज़रूर क्लिक करो, और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। ये तुम्हारे पास टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन के हो गए। इसके बाद हम लोग पाएंगे पूरा 12th का थॉरली, हम लोग एक बार इसके बारे में पूरी पढ़ाई करने जा रहे हैं, पूरा कोर्स आने वाला है। तो लगे रहो, पढ़ते रहो, कंटिन्यू रहो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच।